हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बेसिक टू हाई नॉलेज पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये इतिहास की क्लास है जिसमें मैं आपको इतिहास पढ़ाऊंगा और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बिना लेट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आज पहला लेक्चर है, तो इसमें हम इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे कि इतिहास को मतलब कैसे पढ़ना है और आज मतलब क्या हम पढ़ेंगे और आगे की वीडियो में क्या होने वाला है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, आज आप पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री यानी इतिहास। तो इतिहास का इंट्रोडक्शन जानना है आपको, यानी इतिहास क्या है। ठीक, तो इतिहास का बेसिक डिफिनेशन कहता है कि अतीत का अध्ययन। किसका अध्ययन? अतीत का अध्ययन करना ही इतिहास है। अतीत का अध्ययन करना ही इतिहास है। ठीक, यानी कि इसमें हम बीती हुई बातों का अध्ययन करेंगे। ठीक, चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बता देते हैं कि इतिहास को पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है। देखिए, इतिहास अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इतिहास के पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जिसे बोलते हैं इतिहास के स्रोत। क्या बोलते हैं? इतिहास के स्रोत। ठीक, तो इतिहास के स्रोत देखिए हमें दो प्रकार से मिलते हैं। एक तो होता है हमारा पुरातात्विक। क्या होता है? पुरातात्विक। और एक होता है साहित्यिक। एक होता है आपका पुरातात्विक और एक होता है साहित्यिक, यानी पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेस एंड लिटरेचरल रिसोर्सेस। ठीक, देखिए अब बात आती है कि पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं। ठीक, पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं? तो पुरातात्विक स्रोत उसे हम कहेंगे जो हमें या तो खुदाई के दौरान यानी खनन के दौरान, ठीक, या तो हमें खुदाई के दौरान प्राप्त हुई हो या फिर आप गुफाओं को ले सकते हैं और या फिर आप अवशेष यानी कि फॉसिल्स जिसे जीवाश्म बोलते हैं। जीवाश्म हमारा क्या है? एक प्रकार का पुरातात्विक स्रोत है। और पुराने काल में जितने भी औजार, वस्तुएं, धातुएं और वस्तुएं यानी कि जैसे मृदभांड हो गए, अभिलेख हो गए, ये सब जितने भी चीज़ पाए गए हैं वो सब किस में आएंगे? पुरातात्विक स्रोत में आएंगे। ठीक, और हम लोग अगर साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं तो साहित्यिक में आपका देखिए लिखी जाने वाली विधाएं। ठीक, साहित्यिक में आपकी लिखी जाने वाली पुस्तकें, यानी साहित्य में क्या पढ़ेंगे आप लोग? पुस्तकों की बात करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, इतिहास को पढ़ने से पहले एक बेसिक जानकारी है जो बता देते हैं कि फादर ऑफ हिस्ट्री। ठीक, यानी कि इतिहास के पिता कौन है? इतिहास के पिता कौन है? तो इतिहास के पिता जो हैं वो हैं हेरोडोटस। क्या नाम है उनका? हेरोडोटस। ठीक, इनका देखिए जीवन काल 484 ईसा पूर्व से 425 ईसा पूर्व तक है। और इनकी जो फेमस बुक है उस बुक का नाम है हिस्टोरिका। बुक का क्या नाम है? हिस्टोरिका। हेरोडोटस की बुक है, देखिए उस बुक का क्या नाम है? हिस्टोरिका। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं। हेरोडोटस जो है एक ग्रीक लेखक थे। ठीक, हेरोडोटस जो थे एक ग्रीक लेखक थे। अब देखिए आपको बता देते हैं
कि पुरातात्विक स्रोत में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पुरातात्विक स्रोत हम पढ़ेंगे, एक तो अवशेष यानी कि जीवाश्म अभिलेख यानी इंस्क्रिप्शन, जैसे आप जानते होंगे अशोक के अभिलेख, ठीक। और आगे पढ़ेंगे आप लोग पुरातात्विक स्रोतों में स्मारक पढ़ेंगे, मूर्तियाँ पढ़ेंगे, सिक्के यानी कॉइन्स, मोहरे यानी सील्स, ठीक। और मृद भांड भी आपको पढ़ना है। ये सब किसमें है? तो ये सब के सब पुरातात्विक स्रोत में ही पढ़ने हैं। और आगे बढ़ने पर आपको बता देते हैं कि ये पहला लेक्चर है, इसमें आपको हम केवल साहित्यिक स्रोत के बारे में ही बताएंगे और पुरातात्विक स्रोत जो होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब देखिए हम चर्चा करते हैं कि साहित्यिक स्रोत कौन कौन सी हैं। तो साहित्यिक स्रोत देखिए हमारे पास 3 प्रकार से हैं। साहित्यिक स्रोत हमारे पास 3 प्रकार से हैं। वो ये हैं कि एक तो धार्मिक स्रोत यानी कि रिलीजियस रिसोर्सेस, और एक है गैर धार्मिक स्रोत यानी कि नॉन रिलीजियस रिसोर्सेस, और विदेशी यात्रियों के यात्रा विवरण यानी कि जो लेखक हैं कहीं विदेश में घूमने जाते थे उन लोगों की जो रचनाएं हैं उसको हम क्या बोलेंगे? विदेशी यात्राओं के यात्रा विवरण। जैसे चीनी लेखक हमारे भारत में आए थे प्राचीन काल में, तो वो लोग क्या हो गए? विदेशी यात्री हो गए, और उन्होंने जो पुस्तकें लिखी वो क्या होगी? उनकी यात्रा विवरण हो गए, ठीक। देखिए अब हम लोग चर्चा करते हैं धार्मिक स्रोत की। तो देखिए धार्मिक स्रोत हम लोगों को 3 प्रकार से पढ़ना है। कितने प्रकार से पढ़ना है? धार्मिक स्रोत 3 प्रकार से पढ़ना है। धार्मिक स्रोत अब देखिए धार्मिक स्रोत में एक तो आप पढ़ेंगे हिंदू ग्रंथ, और एक पढ़ना है आपको बौद्ध ग्रंथ, ठीक। और एक आपको पढ़ना है जैन ग्रंथ। एक तो हिंदू ग्रंथ पढ़ेंगे आप, एक बौद्ध ग्रंथ पढ़ेंगे और एक जैन ग्रंथ पढ़ेंगे, ठीक। और हिंदू ग्रंथ को देखिए ब्राह्मण ग्रंथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदू ग्रंथ को ब्राह्मण ग्रंथ भी बोलते हैं। और बौद्ध ग्रंथ जो है उन्हें पिटक कहते हैं, और जैन ग्रंथों क्या बोलते हैं? आगम, ठीक। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग। अब अभी हम लोग देखेंगे कि हिंदू ग्रंथों में कितने भी हमें पढ़ने हैं, हिंदू ग्रंथ में कौन कौन से हैं जिसको हमें पढ़ने हैं। तो हिंदू ग्रंथ में देखिए हिंदू ग्रंथ में आपको पढ़ना है वेद। सबसे पहला क्या पढ़ना है आपको? वेद। फिर उसके बाद पढ़ना है वेदांग, ब्राह्मण वेद, उपनिषद, आरण्यक, सूत्र, धर्मशास्त्र और महाकाव्य। ये सभी की सभी पुस्तकें आपको क्या करनी है? पढ़नी है धार्मिक स्रोत में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे बौद्ध ग्रंथों के बारे में। देखिए जैसा कि पहले ही हमने आपको बताया कि बौद्ध ग्रंथों को क्या बोलते हैं? पिटक बोलते हैं, ठीक। तो पिटक किसे बोलते हैं? तो बौद्ध ग्रंथों को पिटक बोलते हैं। और बौद्ध ग्रंथ में 3 पिटक हैं। कितने पिटक हैं बौद्ध ग्रंथ में? 3 पिटक, यानी बौद्ध धर्म में 3 पिटक हैं, जिसे बोलते हैं सुक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। जिसमें से सुक्त पिटक जो है आपका सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। सुक्त पिटक आपका सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। और विनय पिटक जो है इसमें बौद्ध धर्म में प्रवेश करने के नियम कानून हैं। विनय पिटक में, विनय मतलब जैसे आप समझते हैं, विनय का मतलब क्या होता है? विनती करना। तो कहीं भी आप प्रवेश करेंगे, कैसे प्रवेश करेंगे? तो विनती करते हुए प्रवेश करेंगे। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। विनय पिटक में क्या है? प्रवेश की चर्चा है। और अभिधम्म पिटक की बात करें तो अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म की विचारधारा क्या है? अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म की विचारधारा का वर्णन मिलता है। और आगे हम लोग बात करते हैं, तो जो बौद्ध ग्रंथ थे वो विशेषकर किस भाषा में लिखे गए? तो पाली भाषा। पाली भाषा दरअसल उस समय एक ऐसी भाषा थी
जो कि बहुत फेमस थी, और ये ऐसी भाषा है कि संस्कृत से मिलती जुलती भाषा है। ठीक, यह जो भाषा है संस्कृत से मिलती जुलती भाषा है। और बौद्ध धर्म में और पुस्तकें हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि जातक। जातक जो ग्रंथ है, इसमें महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म से संबंधित 200 कहानियाँ हैं। कितनी कहानियाँ हैं? 200 कहानियाँ। किससे संबंधित? महात्मा बुद्ध से संबंधित 200 कहानियाँ हैं। जैसे आपने सुना होगा बोधिसत्व की कहानी, ये किससे है? तो ये जातक ग्रंथ से ही लिया गया है। ठीक, आपने 8वीं या 7वीं कक्षा में पढ़े होंगे कि बोधिसत्व की एक मतलब कहानी थी, तो वो जातक ग्रंथ से ही लिया गया था। और अंगुत्तर निकाय जो है एक बौद्ध ग्रंथ का पुस्तक है, जिसमें 16 महाजनपदों की चर्चा किया गया है। और महात्मा बुद्ध की जो जीवनी है वो ललित विस्तार नामक ग्रंथ में लिखा गया है। कौन सा पुस्तक है? ललित विस्तार। इसमें महात्मा बुद्ध की जीवनी को विस्तार से लिखा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम चर्चा करेंगे जैन ग्रंथों की। किसकी चर्चा करेंगे? जैन ग्रंथों की। देखिए, जो जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथों को आगम कहते हैं। जैन ग्रंथों को आगम कहते हैं। और प्राचीनतम जो जैन ग्रंथ है उसका नाम है पुब्बो। जो प्राचीनतम जैन ग्रंथ है उसका नाम क्या है? पुब्बो है। ठीक, और देखिए, जो जैन ग्रंथ है, अन्य जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उसमें है आपका कल्पसूत्र, एक है कल्पसूत्र, एक है आदि पुराण, अचरांग सूत्र, 12 अंग, और इसी से मिलती जुलती एक पुस्तक और है 12 उपांग। तो लगभग 4-5 पुस्तकें हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया आपका कल्पसूत्र, एक है आपका कल्पसूत्र, देखिए एक है आपका कल्पसूत्र, और एक है आपका आदि पुराण, एक है आपका आदि पुराण, और एक है आपका अचरांग सूत्र। अचरांग सूत्र, फिर आपका है 12 अंग, फिर क्या है, उसी से मिलती जुलती एक और पुस्तक है 12 उपांग। ठीक, क्या है? 12 उपांग। तो यही कुछ 5-6 पुस्तकें हैं जो बहुत फेमस हैं जैन धर्म में। तो चलिए आगे चलते हैं, और अब हम चर्चा करेंगे कि अभी हमने देखिए धार्मिक स्रोत बताया आपको, और गैर धार्मिक स्रोत में देखिए कौन कौन सी हैं। तो गैर धार्मिक स्रोत जो हैं उसमें कुछ पुस्तकें हैं जो ज़्यादा फेमस हैं, जैसे कि पतंजलि का महाभाष्य। महाभाष्य जो पुस्तक है पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। और अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? चाणक्य की। आचार्य चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र है, जो मौर्य काल में लिखी गई थी। और जो पतंजलि का महाभाष्य है यह पुष्यमित्र शुंग यानी शुंग काल में लिखी गई थी। ठीक, और इंडिका भी मौर्य वंश में लिखी गई। मौर्य काल में चंद्रगुप्त के शासन में ये भी लिखी गई थी इंडिका। और पंचतंत्र जो है आपका प्राचीन भारत में ही लिखा गया था विष्णु शर्मा के द्वारा। और चरक संहिता जो है कुषाण शासकों के काल में लिखा गया था। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है गुप्त काल में लिखा गया, कालिदास के द्वारा लिखा गया था। तो ये सब कुछ पुस्तकें हैं जो गैर धार्मिक पुस्तकें हैं। और अभी आपको एक PDF हम दे देंगे, ठीक, जिसमें कि लगभग 50 पुस्तकों का नाम है जो कि गैर धार्मिक पुस्तकें हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अभी हमने आपको क्या बताया था कि हम धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, तो इसमें तो विदेशी यात्रियों का यात्रा विवरण आ गया। इसलिए अभी हम कहाँ चलते हैं? धार्मिक पुस्तकों में। तो धार्मिक पुस्तकों की ओर जब हम चलते हैं तो सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या होता है? वेद। ठीक, अब देखिए वेद है, उसके कुल प्रकार हैं। तो आपको हम
अब बताएंगे कि वेद, ठीक, एक मिनट, आगे वेद। अब देखिए वेद की बात करें चलिए देखिए चर्चा करते हैं हम लोग वेद की। तो वेद क्या है? एक प्रकार की धार्मिक पुस्तक है। वेद क्या है? वेद क्या है? तो एक प्रकार की धार्मिक पुस्तक है, ठीक। वेद जो है एक प्रकार की धार्मिक पुस्तक है जिसको वैदिक काल में लिखा गया था। एक मिनट, वेद को किस काल में लिखा गया था? वैदिक काल में लिखा नहीं गया था, बल्कि वेद की रचना जो हुई थी, मुख्यतः वेद की उत्पत्ति जो है वैदिक काल में हुई थी, लेकिन इसको सर्वप्रथम गुप्त काल में लिपिबद्ध किया गया। इसका मतलब यह हुआ कि पीढ़ी दर पीढ़ी वेद जो है लोगों के पास तक पहुंचाया गया, लेकिन उसका सर्वप्रथम लिपिबद्ध जो है गुप्त काल में किया गया। और आपको बता दें कि वेदों को किसी ने लिखा नहीं था, बल्कि यह अलग अलग ऋषियों द्वारा लिखित था, जबकि इसका संकलन कृष्णद्वैपायन वेद व्यास ने किया था। उन्होंने क्या किया था? संकलन किया था। और प्रारंभ में जो वेदों की संख्या थी केवल 3 थी, इसलिए इन्हें वेद त्रय कहते हैं। और इसके बाद आपका जो है कि अथर्ववेद लिखा गया, जिसे चौथा वेद कहा गया, और यह नवीनतम वेद था। इसलिए क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा वेद वेद त्रय में नहीं आता है, तो आप बोलेंगे कि अथर्ववेद वेद त्रय में नहीं आता है, ठीक। अब देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए बात करते हैं ऋग्वेद की। हम किसकी बात करेंगे? ऋग्वेद की बात करेंगे। तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद क्या है? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। इसमें 10 मंडल हैं। 10 मंडल का मतलब क्या है कि 10 पाठ हैं। बेसिकली क्या बोलते हैं हम लोग कि 10 पाठ हैं। इसमें क्या है कि विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति से संबंधित मंत्र हैं। और ऋग्वेद में ही, किसमें? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को और सबसे प्रमुख नदी सिंधु नदी को बताया गया है। तो इसका अर्थ ये है कि वैदिक काल में जब आर्य लोग थे तो उनके लिए सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी और सबसे मुख्य नदी इंडस यानी सिंधु नदी थी, ठीक। और इस वेद में, ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त और 10,462 मंत्र हैं। और ऋग्वेद में गंगा नदी का प्रयोग एक बार, यानी गंगा शब्द का प्रयोग एक बार, और यमुना शब्द का प्रयोग 3 बार हुआ है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि वैदिक काल में गंगा शब्द का प्रयोग, यानी उसका उपयोग या उसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं थी, ठीक, यानी उसका महत्व बहुत कम था। अब देखिए आगे, ऋग्वेद के 10 मंडल की रचना अलग अलग ऋषियों ने की थी, लेकिन वैदिक काल में, यानी उत्तर वैदिक काल में कृष्णद्वैपायन वेद व्यास ने ऋग्वेद के 10 मंडल का संकलन किया। सबसे पहले उन्होंने पहला मंडल और फिर दूसरा मंडल से 7वां मंडल तक, और फिर 8वां एवं 9वां मंडल, और अंत में 10वां मंडल का संकलन किया। यानी सबसे पहले उन्होंने पहला मंडल का संकलन किया, फिर 2 से 7 तक, और फिर
8 और 9 का संकलन किया और फिर लास्ट में 10वां का संकलन किया। ठीक, और इसमें सबसे नवीन जो है पहला और 10वां मंडल ही क्या है, सबसे नवीन है। अब देखिए, ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला व्यक्ति होत्री क्या कहलाता है? क्या कहलाता है वह व्यक्ति? होत्री। ठीक, वह व्यक्ति क्या कहलाता है? होत्री। और ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिसका नाम है ऐतरेय और कौशितकी। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिसका नाम ऐतरेय तथा कौशितकी है। और ऋग्वेद का जो मंडल 3 है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और उसका नाम क्या है? मंडल 3, जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। इसमें गायत्री मंत्र लिखा गया है। मंडल 3 में क्या लिखा गया है? गायत्री मंत्र। और किसने लिखा है? ऋषि विश्वामित्र ने। ठीक, ऋषि विश्वामित्र ने लिखा है गायत्री मंत्र। और जो गायत्री मंत्र है सावित्री को समर्पित है, लेकिन यह सूर्यदेव की स्तुति में गाया जाता है। और जो 10वां मंडल है यह भी महत्वपूर्ण है। इसकी रचना ऋषि महासुक्ते ने की थी। और इसमें मनुष्य की वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। वर्ण व्यवस्था का मतलब आप जानते होंगे कि भारत में यानी कि उस समय में मनुष्य को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। यानी 4 वर्णों में सबसे उच्च वर्ण ब्राह्मण वर्ण था, फिर क्षत्रिय वर्ण, फिर वैश्य और फिर शूद्र आते थे। चलिए आगे चलते हैं। और अब हम चर्चा करेंगे सामवेद के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग? सामवेद के बारे में चर्चा करेंगे। और देखिए, जो सामवेद है, एक मिनट, देखिए जो सामवेद है, साम का अर्थ होता है गायन। साम का अर्थ क्या होता है? गायन। और जो सामवेद है इसी को ही भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। और सामवेद जो है इसमें ऋग्वेद के ही मंत्र हैं जिनका उच्चारण नहीं बल्कि गायन किया जाता है। और जो संगीत के 7 स्वर हैं सा रे गा मा पा धा नी, क्या है वो? सा रे गा मा पा धा नी। इसे क्या क्या बोलते हैं? संगीत के 7 स्वर। वो किससे लिए गए हैं? यानी कि सामवेद से ही वो लिए गए हैं। और इसके मंत्रों को जो व्यक्ति गाता है, जो इसके मंत्रों को गाता है अर्थात जो इसके मंत्रों का गायन करता है, उसे उद्गाथा कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? उद्गाथा। और सामवेद का जो एक ही ब्राह्मण वेद है उसे क्या बोलते हैं? पंचविश। क्या बोलते हैं? पंचविश। एक मिनट, पंचविश। सामवेद का ब्राह्मण वेद क्या है? पंचविश। और इसे तांडव ब्राह्मण भी कहते हैं। तो चलिए आगे चर्चा करते हैं हम लोग। अच्छा हाँ, देखिए एक और होता है उपवेद। क्या होता है? उपवेद। अब देखिए ऋग्वेद में मैंने आपको नहीं बताया कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद जो है इसका जो उपवेद है, उपवेद बेसिकली क्या है कि वेदों को ही समझने के लिए उनका एक उपवेद बनाया गया है। जैसे कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है? तो आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। और आपका जो आयुर्वेद का ज्ञाता है उसे क्या कहेंगे? आयुर्वेद का जो ज्ञाता है उसे बोलेंगे प्रजापति। ठीक, आयुर्वेद का जो ज्ञाता है उसे बोलेंगे प्रजापति। क्या बोलेंगे? प्रजापति। और ऋग्वेद के जो मंत्रों का उच्चारण करता है उसे बोलेंगे होत्री। एक मिनट, ऋग्वेद के मंत्रों को होत्री बोलेंगे और आयुर्वेद के मंत्रों का जो ज्ञाता होगा उसे बोलेंगे प्रजापति। ठीक, अब देखिए आगे चलते हैं, बात करते हैं सामवेद की।
सामवेद का जो ज्ञाता होगा उसे क्या बोलेंगे? उद्गाथा। क्या बोलेंगे? उद्गाथा। उद्गाथा, ठीक। और इसका जो उपवेद क्या है? इसका उपवेद जो है गंधर्व वेद है। इसका उपवेद क्या है? गंधर्व वेद। और गंधर्व वेद का जो ज्ञाता है उसे क्या बोलते हैं? नारद। क्या बोलते हैं? गंधर्व वेद का ज्ञाता नारद और सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला उद्गाथा। और सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका क्या क्या बोलते हैं? पंचविश। अब देखिए, कन्फ्यूजन नहीं होइएगा कि उपवेद और ब्राह्मण वेद में कन्फ्यूजन मत होइएगा, ठीक। आगे देखिए, बात करते हैं यजुर्वेद। तो यजु का अर्थ होता है यजना, अर्थात यज्ञ। यजु का क्या अर्थ होता है? यज्ञ। इसमें दरअसल यज्ञ और अन्य धार्मिक कार्य से संबंधित मंत्र हैं। यह एकमात्र ऐसा वेद लिखा गया है, वेद है। यह ऐसा वेद है जिसे गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। और इसका 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसका कितना ब्राह्मण ग्रंथ है? 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, तैत्तरीय और शतपथ। तैत्तरीय और शतपथ ब्राह्मण, 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तैत्तरीय और शतपथ। क्या है वो? तैत्तरीय और शतपथ। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो अथर्वयु। अथर्वयु। और इसका उपवेद, अभी देखिए ब्राह्मण वेद 2 हैं, तैत्तरीय और शतपथ। और इसका जो उपवेद है उसका नाम है धनुर्वेद। क्या नाम है उसका? धनुर्वेद। धनुर्वेद नाम है। इसके उपवेद का नाम क्या है? तो धनुर्वेद। और धनुर्वेद का ज्ञाता कौन कहलाएगा? जो धनुर्वेद का ज्ञाता होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं विश्वामित्र। क्या बोलते हैं? विश्वामित्र, ठीक। देखिए, यजुर्वेद का जो मंत्रों का उच्चारण करेगा, यानी जो यजुर्वेद का ज्ञाता होगा उसे बोलेंगे अथर्वयु। और जो इसके उपवेद धनुर्वेद का ज्ञाता होगा उसे बोलेंगे विश्वामित्र। और इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तैत्तरीय और शतपथ। चलिए आगे चलते हैं और अथर्ववेद की ओर बढ़ते हैं। तो अथर्ववेद की रचना ऋषि अथर्वा ने की थी। किसने की थी? अथर्वा ऋषि ने की थी। और इसके मंत्रों का उच्चारण करने वाला व्यक्ति क्या बोलता है? ब्रह्मा कहलाता है। इसके मंत्रों का उच्चारण करने वाला व्यक्ति ब्रह्मा कहलाता है। इसका एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है गोपथ ब्राह्मण। और इसमें काला जादू, टोना, वशीकरण, प्रेत आत्माओं तथा इसके निवारण से संबंधित तथा अन्य आयुर्वेदिक मंत्र लिखे गए हैं। यानी कि अथर्ववेद बेसिकली क्या है? जादू, टोना और काली शक्तियों से संबंधित मंत्र इसमें लिखे गए हैं। और यह अथर्ववेद क्या है? सबसे नवीनतम वेद है। इसे त्रिपिटक में सॉरी इसे वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया है। किसमें नहीं शामिल किया गया है? वेद त्रयी में, क्योंकि यह सबसे लास्ट में लिखा गया है। और अथर्ववेद के मंत्रों का जो उच्चारण करता है उसे क्या बोलते हैं? ब्रह्मा। ब्रह्मा। और तो इसका उपवेद क्या है? शिल्पवेद। क्या है इसका उपवेद? शिल्पवेद। तो शिल्पवेद का ज्ञाता क्या कहलाएगा? तो विश्वकर्मा। शिल्पवेद का ज्ञाता क्या कहलाएगा? विश्वकर्मा, ठीक। शिल्पवेद का ज्ञाता विश्वकर्मा। अब देखिए यहाँ पर सब कुछ लिखा गया है शॉर्ट में, एक झलक देख लीजिए, ध्यान से देखिए। ये क्या लिखा गया है? वेद। और ये क्या है? उसका उपवेद। और ये क्या है? वेद। और ये क्या है? उसका ब्राह्मण वेद, ठीक। ये देखिए क्या है? ब्राह्मण वेद। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको याद करते हैं वेद और उसका ज्ञाता। अब देखिए ये वेद है और इधर क्या है? ज्ञाता है। सबसे पहले इसी को चर्चा करिए, वेद और उसका ज्ञाता। तो ऋग्वेद का ज्ञाता होत्री, सामवेद का ज्ञाता उद्गाथा,
यजुर्वेद का ज्ञाता अथर्वी, अथर्ववेद का ज्ञाता ब्रह्मा। ठीक, यानी ऋग्वेद का ज्ञाता होत्री, सामवेद का ज्ञाता उद्गाथा, यजुर्वेद का ज्ञाता अथर्वयु, अथर्ववेद का ज्ञाता ब्रह्मा। और ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद। अब देखिए उपवेद हैं ये, अब इसकी देखिए ज्ञाता देखेंगे हम लोग। ठीक, देखिए आयुर्वेद का ज्ञाता कौन है? प्रजापति। गंधर्ववेद का ज्ञाता नारद, और धनुर्वेद का ज्ञाता विश्वामित्र, शिल्पवेद की ज्ञाता विश्वकर्मा। अब देखिए वेदों के ब्राह्मण वेद भी याद कर लीजिए शॉर्ट में। ये देखिए आपका क्या है? वेद है, और ये क्या है उसका? ब्राह्मण वेद। चलिए देखिए ऋग्वेद का उपवेद क्या है? ऐतरेय और कौशितकी। एक मिनट साफ कर देते हैं। देखिए ऋग्वेद का ऐतरेय और कौशितकी, और सामवेद, सामवेद क्या है? पंचविश। यजुर्वेद का क्या है? तैतरेय और शतपथ। और अथर्ववेद क्या है? अथर्ववेद का गोपथ है। ठीक, अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण, और यजुर्वेद का तैतरेय और शतपथ। यानी कि ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं और यजुर्वेद के भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और इस तरह से आपका वेद हो गया समाप्त। और हम लोग चलते हैं आगे। अब देखिए अभी है वेदांग, आरण्यक, उपनिषद, पुराण, स्मृति साहित्य। ठीक, तो चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं वेदांगों की। देखिए वेदांग जो हैं कितने हैं? इनकी संख्या कितनी है? 6। इसका शॉर्ट ट्रिक है ब्याजो निशि कच्छ। ब्या से होगा व्याकरण, जो से होगा ज्योतिष, नि से होगा निरुक्त, शी से होगा शिक्षा, क से होगा कल्प, छ से होगा छंद। यानी कि कितने हैं ये? 6 हैं, जिसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? ब्याजो निशि कच्छ। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। आरण्यक, तो आरण्यक बेसिकली क्या है? एक प्रकार का ग्रंथ ही है। तो कौन से ग्रंथ हैं वो बता देते हैं कि वैदिक काल में, वैदिक काल अच्छा कब से कब तक था? तो 1500 से 600 ईसा पूर्व तक के काल को क्या बोलते हैं? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल को बोलते हैं वैदिक काल। इस काल की बात की जा रही है वैदिक काल मतलब, यानी कि वैदिक काल में जिन ग्रंथों की रचना हुई थी वनों में, यानी कि वनों में, वैदिक काल में वनों में जिन ग्रंथों की रचना की गई थी उन ग्रंथों को क्या बोला जाता था? आरण्यक। ज़्यादातर वेद कहाँ लिखे गए थे? जंगलों में ही लिखे गए थे, इसलिए वेद भी किस में आते हैं? आरण्यक में आते हैं। चलिए आगे बोलते हैं, उपनिषद की चर्चा करते हैं। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। क्या होता है उपनिषद का अर्थ? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद कहलाता है। ठीक, और अब तक कुल 108 उपनिषद बताए जाते हैं, जिसमें से 12 उपनिषद क्या है? प्रमाणित हैं। और उसमें से कुछ उपनिषद हैं, जैसे देखिए मुंडकोपनिषद। क्या है? मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद जो है इससे क्या लिया गया है? तो सत्यमेव जयते लिया गया है। और मांडूकोपनिषद से सत्यम शिवम सुंदरम लिया गया है। जबकि कठोपनिषद से क्या लिया गया है? यमराज व नचिकेता के बीच का संवाद लिया गया है। और जालोपनिषद में ब्रह्मा विष्णु महेश की चर्चा है। जालोपनिषद में ब्रह्मा विष्णु और महेश की चर्चा है। और सबसे पहला उपनिषद का है बृहदरायण उपनिषद, और यह उपनिषद सबसे बड़ा भी है। बृहदरायण उपनिषद क्या है? सबसे पहला और सबसे बड़ा भी यही है। और सबसे अंतिम का जो उपनिषद है आलोपनिषद जो है, जो अकबर के शासन काल में लिखा गया था। अब देखिए वीडियो का टाइमिंग काफ़ी लंबा, लगभग 35 मिनट हो गया, इसलिए आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम बताएंगे कि अगले वीडियो में क्या होगा। तो देखिए पुराण, स्मृति साहित्य और महाकाव्य, दर्शन शास्त्र, इन सब की चर्चा आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अभी देखिए क्या बचा है,
आपका विदेशी यात्रियों की यात्रा विवरण क्या बचा है? विदेशी यात्रियों की यात्रा विवरण, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए ये विदेशी यात्रियों की यात्रा विवरण। ठीक, तो चलिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए बाय, टेक केयर। अब नेक्स्ट वीडियो अगले लेक्चर में। ठीक, बाकी जो बचा हैगा, और चलिए समाप्त करते हैं।